आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिंग द रिसर्च। ये बीएमएस के थर्ड फेज के रिसर्च सब्जेक्ट का छठवां चैप्टर है और पांचवा टॉपिक है जो कंडक्टिंग द रिसर्च। इसमें डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। तो पहले क्या होता है कंडक्टिंग द रिसर्च? कंडक्टिंग द रिसर्च यहाँ पर जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करना, उसको समझना और उसका लास्ट में जो उसका अंतिम परिणाम तक पहुंचना ही होता है ये कंडक्टिंग द रिसर्च। इसको एक रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन माना जाता है किसी भी रिसर्च में। तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ये क्या होता है? कलेक्टिंग ऑफ रिसर्च ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक तरीका है जहां पर जो जानकारी को या डाटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसको विश्लेषण किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है पूरी तरह से। उसका क्या उसका मतलब होता है उसको समझने के इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा टू अचीव रिसर्च ऑब्जेक्टिव। हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी हाइपोथेसिस जो हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य तक पहुंचने के लिए ये तीनों स्टेप्स को जो होता है समझना होता है, वही होता है कंडक्टिंग द रिसर्च। अब हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। जो पहला है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन मतलब होता है कि जानकारी को इकट्ठा करना बहुत सारे सोर्सेस से या बहुत सारे जरिए से। हम हमारे विषय, जिस विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिस विषय में हम रिसर्च कर रहे हैं, उस विषय या उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो होता है डाटा उसको इकट्ठा करते हैं। तो ये इसे कहते हैं डाटा कलेक्शन। तो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सब्जेक्ट्स एंड सोर्सेस। तो बहुत सारे जगह से जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, गैदर करना फ्रॉम सब्जेक्ट्स और सोर्सेस, अलग अलग लोगों से या अलग अलग जगह से इकट्ठा करना। ये प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब खुद रिसर्चर अगर जाकर अगर डाटा को इकट्ठा कर रहा है, जानकारी हासिल कर रहा है, ये प्राइमरी होता है। सेकेंडरी का मतलब होता है किसी बुक में लिखा हुआ है या कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ले रहे हैं या किसी पुराने अनुसंधान या रिसर्च का आप अगर जानकारी ले रहे हैं तो उसको सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट होता है एथिकल क्लियरेंस। डाटा कलेक्शन जब भी करते हैं तो वहां पर पूरी क्लियरेंस, नैतिकता से पूरी क्लियरेंस रहना चाहिए और इन्फॉर्म कंसेंट। तो जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे इन्फॉर्म कंसेंट, उनको जानकारी बताकर वहां पर उनसे परमिशन लेकर ही उनसे जानकारी हासिल करना है। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल। तो सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है, किस तरह से आप जो है सैंपल या डाटा को या इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करोगे। ये टूल्स होते हैं जो इस तरह से हथियार जैसे काम करते हैं। तो आप रेडीमेड पहले से ही लिखे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को जाकर आप पार्टिसिपेंट या वॉलेंटियर्स को, जो भी उसमें रिसर्चर है, उनको पूछते हैं क्वेश्चन के जरिए से और जो भी है उनको फिल करते जाते हैं। ये होता है आपका क्वेश्चनरी। दूसरा होता है इंटरव्यू। जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है और उसको उस जरिए से जानकारी इकट्ठा करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन, या इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ दूर से सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, या इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह का रिसर्चर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ जो दिख रहा है वो लिख देते हैं। ये होता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना और लिखना। मतलब डायरेक्टली हम किसी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट होता है लैबोरेटरी मेथड। इसका मतलब जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, लैब में जो भी आपको जानकारी मिलती है, उस तरह का इंफॉर्मेशन अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो वो होता है डाटा कलेक्शन, लैबोरेटरी मेथड्स। और ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। जैसे मैंने अभी बताया, प्राइमरी डाटा मतलब रिसर्चर खुद जाकर या किसी असिस्टेंट को जाकर डायरेक्टली अगर जो भी जो भी माहिती है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो इकट्ठा कर रहा है तो वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी मतलब पहले से ही किसी ने इकट्ठा की, उसको आप अपने रिसर्च के हिसाब से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में या कोई और किताब में या कोई और कोई जैसे किसी में पब्लिकेशन हुआ है आर्टिकल्स में, उसमें से अगर आपके रिलेटेड अगर आप निकाल रहे हैं तो वो सेकेंडरी होता है। मतलब पहले किसी ने किया है, आप उसको यूज कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन होता है। यह है पहला हिस्सा। दूसरा है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मतलब होता है कि वो डाटा को एक जगह इकट्ठा कर समझने लायक बनाना। डाटा एनालिसिस जो इसको क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, पूरा बिखरा हुआ होता है, क्रूड जो इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिक में
ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, एक सही तरीके से उसको इकट्ठा करना। तो ऑर्गेनाइजेशन और समराइजिंग द डाटा, उसको क्या करते हैं, एक समराइज करते हैं, एक जगह पर सिस्टमेटिकली लिखते हैं, समराइजिंग डाटा। ये जो है मेनली दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पर होता है पैटर्न को समझते हैं, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी फीलिंग्स को समझा जाता है, इनके जो भी बताते हैं उनकी जानकारी, उनकी खुशियाँ दुख जो भी हैं वो आपकी रिसर्च से उस तरह के लिया जाता है। मतलब यहाँ पर हम नंबर या परसेंटेज नहीं लेते हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को इकट्ठा करना, कैसे फील हुआ, दवाई देने से पहले कैसा था, दवाई देने के बाद कैसे फील हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर में नहीं लिया जाता, ये क्वालिटेटिव। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसे कहा जाता है, यहाँ पर नंबर में लिया जाता है, यहाँ पर नंबर इकट्ठा किए जाते हैं। मान लीजिए आपने 40 पेशेंट्स को लिया है, उसमें से कितने 30 पेशेंट्स को आराम हुआ है, 20 हुआ है, या मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब विश्लेषण होता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स को उसमें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मीन होता है। मीन क्या होता है कि जितना भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसका एक एवरेज, एक मध्यम रास्ता देखा जाता है कि हाँ इस तरह से इसका ऐसे बैठ रहा है, तो ये या होता है आपका मीन। मीडियन क्या होता है, जो मिडल पॉइंट, जो डाटा जो बिखरा हुआ है उसका सेंटर कहाँ पर है उसको देखा जाता है, सेंट्रल पॉइंट या मिडिल पॉइंट, वो होता है मीडियन। और नेक्स्ट होता है परसेंटेज। जो भी आप मान लीजिए 100 में से कितने परसेंट को आराम हुआ है, कितने, मतलब यहाँ पर 90% को, 50%, मतलब कितने प्रतिशत लोगों को उसमें असर हुआ नहीं हुआ, इसको ये होता है परसेंटेज। अगला जो डाटा एनालिसिस करने का तरीका होता है वो है टेबल्स। मतलब जो हम कैलकुलेशन से जो आसानी से नहीं समझ पाते हैं उसको एक इंटरेस्टिंग और आसानी से समझने लायक बनाना होता है ये टेबल फॉर्म में। जैसे ही आप टेबल फॉर्म में बताते हैं तो एक कॉमन इंसान भी, जो इलिटरेट आदमी है, जो अनपढ़ है, वो भी समझ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो डाटा वो उसको टेबल फॉर्म में अरेंज करना ताकि वो अच्छे से नजर आए और आसानी से समझ जाए। और ग्राफ्स, कई बार हम ग्राफ्स यूज करते हैं ताकि डाटा को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए आसान हो। ये है हमारा दूसरा पॉइंट जो कंडक्टिंग द रिसर्च में डाटा एनालिसिस। अगला तीसरा है डाटा इंटरप्रिटेशंस। तो डाटा एक्चुअली जितना भी हमने कलेक्ट किया है क्या कहना चाहता है, उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, उससे आपका लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला है, वो होता है इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनिंग, एनालाइजिंग द रिजल्ट। तो यहाँ पर ये सभी जितने भी हम कर रहे हैं, जो भी जानकारी इकट्ठा की है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज, अरेंज करें, तो लास्ट में उसका अंतिम परिणाम क्या निकला है, मतलब रिजल्ट क्या हुआ है उसका, ये होता है एक्सप्लेनिंग एनालाइजिंग द डाटा। मतलब उसको रिजल्ट को, उसके परिणाम को समझना ही होता है इंटरप्रिटेशन। और साथ में कंपेयर विथ ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका उद्देश्य है, जिसके वजह से, जिसके लिए आपने रिसर्च कर रहे हो, क्या वो फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या वो उस उद्देश्य तक आप पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। मान लीजिए एक्स नाम की दवाई है जो वाई में देते हैं, क्या क्या वो अच्छा रिजल्ट दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, जैसे आपका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाइपोथेसिस मतलब जो आपने सोच के जो स्टार्ट किया था, जो आपकी दवाई काम करेगी, क्या हो रही, नहीं हो रही। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन होता है तीसरा स्टेप्स। नेक्स्ट होता है ड्रॉ कंक्लूजन्स। लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन या अंतिम परिणाम को लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे जो ये हुआ इसका परिणाम से ऐसे हो रहा है। लास्ट में कंक्लूजन जो होता है ड्रॉ करना, ये करना है। उसके सबसे लास्ट में होता है रिकमेंडेशन। आपने ऐसे ऐसे करने पर ये प्रॉब्लम हुआ है, और अगला जो भी रिसर्चर करेगा तो उसको कुछ सलाह देना, उसको मशवरा देना कि और अगला कोई अगर और इसी विषय में अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको रेकमेंड करना, उसको सलाह देना, उसको सजेशन देना, रेकमेंड करना कि आप यहाँ पर और इससे बेटर कर सकते हैं। ये होता है डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद में गिव रिकमेंडेशंस। ये होता है तीसरा स्टेप्स। लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि प्रॉपर डाटा कलेक्शंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंश्योर द वैलिड एंड रिलायबल रिसर्च रिजल्ट। अगर आपने सही तरीके से कंडक्टिंग, जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करोगे,
अगर सही तरीके से आप डाटा कलेक्ट करोगे, जानकारी इकट्ठा करोगे, उसको एनालिसिस करोगे, उसका विश्लेषण करोगे और इंटरप्रिटेशन करोगे, उसका रिजल्ट या अंतिम परिणाम को जानोगे, तो इससे क्या होता है कि भरोसा होता है, वैलिडिटी आपने सही किया है और भरोसेमंद रिलायबल रिसर्च रिजल्ट्स को समझने में भरोसा होता है और दूसरे को भी इससे फायदा होता है। तो ये है हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, कंडक्टिंग द रिसर्च। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके क्लासमेट को सेंड कीजिए और फ्रेंड्स और इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।